तो बच्चों, अपन ने पहले डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने डिफाइन किया है। इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यदि हम यूनिट मास को 1 kg मास को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं तो जितना हम वर्क करते हैं उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बिल्कुल इसी तरीके से यूनिट मास की जगह आप किसी बॉडी को लेकर आते हो। अब उस बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 10 kg, 100 kg, कुछ भी हो सकता है। उस बॉडी को यदि इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक आप लेकर आते हो तो जितना आपको वर्क रिक्वायर्ड होता है वो पूरा का पूरा वर्क उस बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, और उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस समझो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो भी वर्क है, ये भी वर्क है। पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो वर्क किया है ना आपने, वो यूनिट मास के लिए किया। 1 kg मास को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक आप लेकर आए, जितना वर्क होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जबकि किसी भी बॉडी को, मतलब m मास को, यदि हम इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क होता है वो पूरा का पूरा उस बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, और उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। तो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग the given body from infinity to any point in the gravitational field is stored in form of energy, and this energy is called gravitational potential energy. तो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप समझिएगा। ये डेफिनेशन क्या बन रही है, जैसा आपको पोटेंशियल के लिए बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या अर्थ है और मान लीजिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और इस फील्ड में ये पॉइंट है, इस पर आपको पोटेंशियल बताना है। तो मैंने आपको समझाया था कि यूनिट मास 1 kg मास को इंफिनिटी से यहाँ तक लेकर आइए, जितना वर्क होता है इसी वर्क को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जितना वर्क होगा उसी वर्क को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल। यूनिट मास को 1 kg मास, लेकिन किसी बॉडी को लेकर आते हो और वो बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 10 kg, 100 kg, 200, 2000, 2 टन, कुछ भी हो सकता है। उस बॉडी को यदि आप इंफिनिटी से यहाँ तक लेकर आओगे तो वो जो मास है उसको 1 kg का बोलकर मैं n kg बोल रहा हूँ, यदि उसको लेकर आओगे तो जितना वर्क होगा उस वर्क को अपन बोलते हैं, वो पूरा का पूरा वर्क स्टोर होता है। क्या इंफिनिटी से यहाँ तक लेकर आया आप P पॉइंट तक, तो जितना वर्क आप करते हो वो पूरा वर्क इस बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। इसी को अपन बोलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं बच्चों बाय U। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में अपन यही बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट in the gravitational field is stored in form of energy. This energy is called gravitational potential energy. It is denoted by U.
तो इसका मतलब अब जो होना चाहिए वो आपकी नेक्स्ट साइड हेडिंग होनी चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at h height from earth surface। gravitational potential energy at h height from earth surface। तो बच्चों यहां पर ये अर्थ सरफेस है h हाइट, ये अर्थ का रेडियस r, इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r। आप इंफिनिटी से यदि यूनिट मास को आप यहां तक लाते हैं तो जो भी वर्क होता है उसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यूनिट मास के लिए जो भी वर्क होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यदि आप यूनिट की जगह पर m मास को लेकर इंफिनिटी से यहां तक लाएं पॉइंट P तक, तो कितना वर्क होगा यूनिट के लिए भी? तो m मास के लिए कितना होगा? m इंटू v। यही वर्क तो एक्चुअली में होगा, इसी को तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या इसके अलावा मैंने दूसरे तरीके से समझाया था कि मान लीजिए आप इंफिनिटी से m मास में यहां तक लाते हैं तो उस कंडीशन में इस p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू P अपॉन m। ये फॉर्मूला बताया था मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। इस फॉर्मूले में m की वैल्यू भी हम 1 रख दे, m मतलब वो मास जिसको अपन ला रहे हैं वो 1 kg है, तो Vp इज इक्वल टू W हो गई डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। The amount of work required to bring unit mass from infinity to point in the gravitational field is called gravitational potential। यूनिट के लिए तो m मास के लिए हो गया, तो इसका मतलब m मास के लिए वर्क कितना हो गया? W इंफिनिटी टू P इक्वल टू m इनटू Vp। और यही वर्क तो स्टोर होता है बॉडी में, यही वर्क तो स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट P और एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू W इंफिनिटी टू P। यही वर्क को तो अपन बोल रहे हैं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट इज इक्वल टू m into Vp, m into Vp। और Vp जो था वो हमको पता है, हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में ये ड्राइव किया था, Vp माइनस Gm बाय R, माइनस Gm बाय R ये हमने डिराइव किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको अपन स्मॉल r से डिनोट करते हैं ना, पॉइंट P तक का। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h होता है। तो ये स्मॉल r एक्चुअली में क्या है? कैपिटल R प्लस h। तो इसकी वैल्यू भी यहां रख देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, इसका फॉर्मूला जाएगा m into माइनस Gm by R। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट इज इक्वल टू माइनस Gmm by R। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू माइनस Gmm अपॉन स्मॉल r
आर प्लस एच। हो गया सब उल्टा पुल्टा। जो आप लोग थे 9th 10th में, आपसे पूछा जाए कि बताओ अर्थ सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप लोग आंसर देते थे mgh। और आज मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि नहीं, अर्थ सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती है। कितनी होती है? माइनस gmm अपॉन r प्लस h। What is capital M? Mass of Earth. What is small m? Mass of a body. R radius of Earth, and h height of body from Earth's surface. और यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो at Earth's surface अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो डेफिनेटली h की वैल्यू 0 रख दोगे, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू माइनस gmm बाय r। अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm बाय r। अभी तक तो आप 0 बोलते थे। अभी तक आपसे पूछा जाए कि अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो आप बोलते थे 0। और आज मैं प्रूफ करके दे रहा हूं आपको माइनस gmm बाय r होती है अर्थ सरफेस पर। आप गलत थे। मैं प्रूफ करूंगा भी, आपको बताऊंगा आप क्यों गलत थे। ये वैल्यू नहीं आ रही तो गलत थे, और क्यों गलत थे वो रीजन भी आपको बताऊंगा। सही वैल्यू यही है। अच्छा, ये जब मैंने बता दिया आपको, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है 1 h हाइट पर, इसके बेसिस पर अर्थ पर बता रहे हो आप। अब अर्थ के सेंटर पर तो जो h अपवर्ड था उसको आपको डाउनवर्ड लोगे तो h की वैल्यू माइनस r रख दोगे यहां पर। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो h इज इक्वल टू माइनस r रखना पड़ेगा आपको बाय वन इक्वेशन 1। दिस इक्वेशन h की वैल्यू, h हाइट अपवर्ड लेते तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड लोगे तो नेगेटिव रहेगी। r माइनस r 0 हो जाएगा, ये पूरा इंफिनिटी रहेगा लेकिन सामने लगा हुआ माइनस। तो इसका मतलब अर्थ के सेंटर पर माइनस इंफिनिटी ये होता है, और इंफिनिटी पर एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी। तो इंफिनिटी का मतलब हो गया h की वैल्यू इंफिनिटी रखनी पड़ेगी अर्थ सरफेस से इंफिनिटी पर। तो फिर इसका मतलब बाय इक्वेशन 1 इस h की वैल्यू इंफिनिटी रख दो। अब इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इंफिनिटी होगा वो, और किसी भी वैल्यू को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0, इतना होगा। मतलब आप देखो पूरे कॉन्सेप्ट आपको उल्टे पुल्टे हो गए। जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे मैं आज आपको सब गलत बता रहा हूं, और वाकई गलत है वो। अर्थ के सेंटर पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी बताई है आपको माइनस इंफिनिटी, सरफेस पर माइनस gmm बाय r। अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस से h हाइट पर माइनस gmm अपॉन r प्लस h, और इंफिनिटी पर 0।
आप बोल रहे थे कि आपसे पूछा जाए कि बताओ अभी तक अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, आप बोलते हैं 0। एच हाइट पर आपसे बोले तो आप बोलते थे mgh। इन्फिनिटी पर तो आप एच की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते थे और बोलते थे इन्फिनिटी, जबकि इन्फिनिटी होती नहीं, 0 होती इन्फिनिटी पर। एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, जैसे नंबर होते हैं ना, नंबर वैसे ही नंबर भी स्केलर है। तो इसका मतलब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है, सेंटर, माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जा रहे हो तो बढ़ते जा रहे हो। और सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होती है, इन्फिनिटी पर। कितनी होती है, 0। आप बोलोगे सर ये 0 ज्यादा, हाँ भाई, -10, दो स्टूडेंट हैं, एक को -10 मार्क्स मिले हैं और एक को 0। कौन ब्रिलियंट है, 0 वाला, उसके मार्क्स ज्यादा हैं। तो यहां भी जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सेंटर पर, मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी। मतलब आप सेंटर से हाइट पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, अच्छा ये यहाँ पर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी छुपे हुए हैं इसमें, जो पूरी फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। देखो सुनो, पहली चीज तो आपका वो एनडीएच वाला कॉन्सेप्ट गलत है, ये बिल्कुल सही है, इसको रखना पड़ेगा आपको। आपके सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंफिनिटी, अर्थ सरफेस पर -gmm/r, एच हाइट पर -gmm/r+h और इंफिनिटी पर 0। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी ये नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, एच डिनोमिनेटर में है। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है वैल्यू का इंक्रीज होना। अरे भाई किसी के एग्जाम में मार्क्स थे -10 और उसने रिवैल्यूएशन करवाया, 4 मार्क्स उसके बढ़ गए, तो -7 + 4 -3, -3 बढ़े, ज्यादा मार्क्स है, बढ़ गए उसके मार्क्स। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू यदि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही, -10 से -7 बढ़ा है, -7 से बढ़ा -3 है, तो जब आप यहाँ पर h की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। मतलब नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही, इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हाइट पर जाने पर नो डाउट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। पहले भी आप बोल रहे थे इंक्रीज होती है, अभी भी बोल रहे हैं इंक्रीज होती है, लेकिन पहले आप बोल रहे थे अर्थ सरफेस पर, आप पहले बोल रहे थे अर्थ सरफेस पर 0 होती है, नहीं इंफिनिटी पर होती है 0। सब उल्टा पुल्टा जानते थे आप लोग। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा इधर बच्चों छुपा हुआ है, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होती है, ये समझ लो आज। ये कॉन्सेप्ट आपका इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, चाहे ऑसिलेशन पढ़ोगे, कहीं भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है और अनइक्विलिब्रियम में कब होती है, तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन चेक करना है कि उसकी एनर्जी चेक कीजिए। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगी, और जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनइक्विलिब्रियम में आएगी। जिस वक्त किसी बॉडी के पास में एनर्जी मिनिमम है मतलब वो बैलेंस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में, और मैक्सिमम है मतलब वो एक्साइटेड स्टेट है, अनइक्विलिब्रियम। यदि कोई स्टोन हाइट पर है और वहां से आप उसको ड्रॉप कर रहे, छोड़ रहे हो, कहां आता है वो, नीचे, डाउनवर्ड आता है। क्योंकि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी रहेगी कि वो बैलेंस पोजीशन में रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना होगा, एनर्जी को डिक्रीज करना होगा, इसलिए वो डाउनवर्ड आ रहा है। अर्थ पर आकर रुक जाता है
इक्विलिब्रियम में हुआ क्या? नहीं, अभी तो और नहीं, अभी गड्ढा खुद तो अब उसमें भी चला जाएगा। कुएं में पानी भरा रहता है, कैसा रहता है? इक्विलिब्रियम में, ऊपर नहीं आता है। आप ऊपर कुएं के ऊपर खड़े हो जाओ, पानी को बुलाओ, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, नहीं आएगा। मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं भाई, बैलेंस पोजीशन है। और कुएं को और गहरा कर दोगे तो पानी और नीचे जाएगा, पत्थर यदि होगा और नीचे चला जाएगा। ऊपर लाना है, आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ऊपर आएगा वो। सेंटर पे चला गया तो फिर वहां रहेगा और फिर आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, तब सरफेस पर आएगा। वो है उसकी बैलेंस पोजीशन। आगे चल के ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे पूछा जाए कि अर्थ है और यदि अर्थ में यहाँ पर डायमीटर पर आर पार ये ऐसा पूरा एक टनल खोद दी जाए, सुरंग, और यहां से इस स्टोन को छोड़ा जाए तो क्या करेगा? तो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बहुत हाई स्पीड से, क्योंकि उसको बैलेंस होना है। उसकी एनर्जी मिनिमम कहाँ रहती है? सेंटर पर, इसलिए यहां आना चाहेगा, पर रुक नहीं पाएगा ना इनर्शिया की वजह से, तो दूसरी तरफ जाएगा। जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो फिर उसको वापस है कि भैया आपको वापस सेंटर की तरफ, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और वापस बैक आएगा। जो वापस बैक आएगा तो फिर इनर्शिया कारण रुक नहीं पाएगा, इस साइड निकल जाएगा, फिर इस साइड जाएगा। कुल मिला के ये मीन पोजीशंस के अबाउट क्या करने लगता है? वो ऑसिलेट करने लगता है। मैंने बोला ना फिजिक्स मतलब नेचर। मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे जेब में पैसे हैं 100 रुपए, मेले में तुमको छोड़ दिया, गोलगप्पे जाके खाने लग गए, खुद तो खा ही रहते, अपने फ्रेंड को भी बुला लिया, आओ यार खाओ, हम देंगे, पेमेंट हम करेंगे। धीरे 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 2-3-4 दोस्त सबने खिलाया और पूरे पैसे खर्च हो गए, अब किसी के पास नहीं है, एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम। अब क्या करें? चुपचाप घर चलो। एनर्जी मिनिमम तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, वापस बैक। तो कोई भी बॉडी यदि, बच्चों में अभी आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे इसमें ना, इससे मैग्नेटिज्म का एक एग्जांपल दूं, देखो कैसा यूज होता है। मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पर एक बड़ा मैग्नेट रख दें, यहाँ बड़े मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, और उसमें भी अपन किसी मैग्नेट को थ्रेड से मान के जब लटका देते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बैलेंस हो जाता है। अब जब हम उसको राइट साइड ले जाकर छोड़ दें तो वो ऐसा 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 अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट क्या करने लगता है? ऑसिलेट होता है। बार बार इनर्शिया के कारण दूसरी तरफ निकल तो जाता है, लेकिन फिर मीन पोजीशन की तरफ आता है, क्योंकि मीन पोजीशन में उसकी एनर्जी मिनिमम रहती है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, वो उसमें रहना चाहता है। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब होती है जब उसके पास एनर्जी मिनिमम हो। ये इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन है। आपको क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है कौन सा इक्विलिब्रियम, तो उस वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जब एनर्जी मिनिमम तो इक्विलिब्रियम, और जब मैक्सिमम तो एक्साइटेड। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जैसे जैसे हाइट पर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और इन्फिनिटी पर होती है 0। तो मेरे इस डिस्कशन से आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर आप ही सही हैं क्या? जो हमारे दूसरे टीचर्स लोगों ने पढ़ाया था, जो हम लोग को बोला था MGH, वो गलत थे क्या? जी हाँ, गलत थे वो, गलत थे वो। मैं सही? हाँ सही हूँ, मैं सही हूँ। या वो एक्चुअली में उस वक्त आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते थे,
क्योंकि वो चीजें नहीं आ पा रही थी, इसलिए उन्होंने बोला था रट लो बच्चों। अब देखो मैं बताता हूँ वो एक्चुअली में है क्या। वो एक्चुअली में जो एमजीएच वो बोलते थे वो था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एच हाइट। अब ये चेंज में और इसमें क्या फर्क है? तो जैसे बच्चों एक रॉड होती है, ये रॉड, अब इसकी लेंथ मेजर करना है और स्केल का एक एंड 0 पर है, दूसरा एंड 10 पर है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस डस्टर की लेंथ कितनी होगी, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सर 10 सेंटीमीटर होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्केल है उसका 0 और 1 खराब हो गया है, 2 से दिख रहा है उसमें, एक एंड 2 पर है, दूसरा एंड कहां होगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा 12 पे होगा सर। और यदि मैं डस्टर की लेंथ पूछूंगा तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 10 क्यों, 12 दिख रहा है, तुम 10 क्यों मान रहे हो? तो आप बोलोगे सर वो जो 2 है ना उसको 0 मान लीजिए। मतलब मान लीजिए वो 2 को आपने 0 अज्यूम किया, वो 2 0 नहीं है, वो तो स्केल खराब हो गई थी, इसलिए एक्चुअली आपने उस 2 को क्या माना है? 0, और उसके रिस्पेक्ट में वो 12 पहुंचा है, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। वैसे ही एक्चुअली में अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है, एक्चुअल में होती है माइनस GMM अपॉन R, और H हाइट पर होती है माइनस GMM अपॉन R प्लस H। तो अर्थ सरफेस से लेके H हाइट तक जब हम ले आते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वो एक्चुअली में MGH होता है। तो MGH एक्चुअल में क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं। आप अपने घर पे बैठे, मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन किया कि बताओ बच्चे तुम्हारे घर में जो स्लैब है उसकी हाइट कितनी है? अब मुझे मालूम है आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तुरंत स्लैब को देख रहे हो, अंदाज लगा रहे हो, और कोई 10 फीट कोई 11 फीट ऐसा बोल रहा है, कोई 10 फीट बोल रहा है, कोई 11 फीट बोल रहा है, कोई ग्राउंड फ्लोर वाले उसमें है, कोई फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के पढ़ रहा है, वहां से देख रहा है। मेरा क्वेश्चन था स्लैब की हाइट कितनी है। मैं खास तौर से जो फर्स्ट फ्लोर पर बैठा उसकी बात को नोटिस करवाता हूँ। तो बोलता है, वो मन में सोच रहा है फर्स्ट फ्लोर पर है, बोल रहा है 11 फीट। अरे 11 फीट कहां से हो गया भैया, तुम तो खुद ही फर्स्ट फ्लोर पर हो, तुम खुद ही ग्राउंड से कुछ हाइट पर हो, 11-12 फीट की हाइट पर हो, और फिर वहां से स्लैब जो है 11 फीट और, तो टोटल यदि मान लीजिए 11 फीट पूरा ग्राउंड फ्लोर से आपका फर्स्ट फ्लोर तक था, और फिर फर्स्ट फ्लोर का स्लैब, तो 11 प्लस 11 22 हुआ ना। तो नहीं सर आपने लेकिन स्लैब की हाइट पूछी थी, हमने फ्लोर से बता रहे थे। हाँ इसलिए आप सही हो। मेरा क्वेश्चन ये था स्लैब की हाइट कितनी है, मैंने तो ये नहीं बोला था किसके रिस्पेक्ट में, मेरा क्वेश्चन था स्लैब की हाइट कितनी है। यदि आपने 11 फीट बोला तो आप सही हैं, आप गलत नहीं है, लेकिन आपने अपने फ्लोर को 0 माना, उसके रिस्पेक्ट में 11 फीट है। और दूसरा यदि कोई बोलता है कि सर 22 फीट्स, वो भी सही है, क्योंकि वो रोड को 0 मान रहा है, रोड के रिस्पेक्ट में 22 फीट्स बता रहा है। और हो सकता है कि जिस वक्त मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो कोई साइंटिस्ट सुन रहा हो, तो वो बोलेगा 422 फीट्स, वो भी सही है, क्योंकि उसको मालूम है वो जिस जगह पर बैठा है उसका रोड अर्थ सी लेवल से 400 मीटर हाइट पर है। सी लेवल को 0 माना, 0 के रिस्पेक्ट में रोड जो है वो 400, और फिर उसके बाद 22, वो भी सही है। तो डिपेंड करता है कि आपका डाटम क्या है, बेस क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है। तो वो जो एमजीएच आप बोलते हो उसमें आप 0 अज्यूम करते हो कि अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, एमजीएच। एक्चुअल में अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है,
कितनी होती है -GMM/r। रटना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन बनते हैं। h हाइट पर कितनी होती है -GMM/r प्लस h। ये एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी है। अभी तो मैं ये भी प्रूव करने वाला हूँ कि जो mgh वो भी गलत है। अभी मैं वो भी प्रूव करने वाला हूँ, पर अभी थोड़ी देर के लिए मैं साइड पर हट जाता हूँ, ताकि आपको यदि इसमें से कुछ नोट्स बनाना हो तो आप लोग बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू h हाइट। यदि कोई बॉडी है उसको आप अर्थ सरफेस से h हाइट पर ले जाते हैं तो हमको देखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी at h height माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। पे अर्थ सरफेस से h हाइट पर ले जा रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने बताया आपको h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी की माइनस GMM/r प्लस h, माइनस अर्थ सरफेस पर माइनस GMM/r। यहाँ पर बच्चों माइनस GMM/r प्लस h, माइनस इंटू माइनस प्लस GMM/r। वैल्यू इज इक्वल टू, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, GMM/r माइनस GMM/r प्लस h। वैल्यू इज इक्वल टू GMM कॉमन, एलसीएम हो जाएगा r इंटू r प्लस h, क्या जाएगा r प्लस h माइनस r। भाई GMM कॉमन निकाल के तो 1/r माइनस 1/r प्लस h, एलसीएम ही आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे r और माइनस r कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू इज इक्वल टू GMMh अपॉन r स्क्वायर इनटू 1 प्लस h बाय r। मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर r था उसमें से एक r को बाहर निकाल दिया, तो ये r बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा प्लस h बाय r। अब आप लोगों को पता है वैल्यू इज इक्वल टू GM/r स्क्वायर स्मॉल g होता है अपॉन 1 प्लस h बाय r, क्योंकि हम लोग को पता है GM/r स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल g। स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है GM/r स्क्वायर। तो वैल्यू इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। This is what change in potential energy from Earth surface to h height। अर्थ सरफेस से यदि आप किसी बॉडी को h हाइट पर ले जाएंगे तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वो होता है mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। तो मैं आपको बता रहा था कि जो mgh बोलते थे तो एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो भी आप गलत बताते थे। वो mgh अपॉन होना चाहिए 1 प्लस h बाय r, लेकिन एक कंडीशन में आप वो सही बोलते थे, और वो कंडीशन ये है कि जब हम ज्यादा हाइट की बात ना करें, if h is very less than r। आप स्टोन थ्रो कर रहे हो, कितना जाएगा यार, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 1 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। तो यदि h की वैल्यू काफी स्मॉल है और r की वैल्यू बहुत ज्यादा, तो ये वैल्यू जो आएगी ना h बाय r ये नेग्लिजिबल आएगी, टेंड्स टू 0। h बाय r इट इज टेंड्स टू 0। तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए।
तो डेल यू इज इक्वल टू mgh। तो यदि स्मॉल हाइट की आप बात कर रहे हैं तब आपका वो सही है mgh। किसी स्टोन को आप थ्रो कर रहे हैं, वो अर्थ सरफेस से h हाइट तक जा रहा, 50 मीटर 100 मीटर, और उस वक्त आपसे पूछा जाए बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है, तो आप mgh बोलेंगे तो वो सही है। और यदि अर्थ सरफेस पर 0 मान लें तो फिर h हाइट पर कितनी होगी mgh, ये भी सही है। यदि अर्थ सरफेस पर 0 अज्यूम कर ले तो फिर mgh, ये भी सही है। पर एक्चुअल में ये mgh होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्मॉल हाइट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। लेकिन यदि आप सैटेलाइट भेज रहे हो तो बहुत ज्यादा हाइट पर जा रहा है, तो उस वक्त उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी होगी mgh अपॉन 1 प्लस h/r होगी। और अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में 0 नहीं होती है। सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर कितनी होती है माइनस इन्फिनिटी, अर्थ सरफेस पर कितनी होती है माइनस gmm/r, h हाइट पर कितनी होती है माइनस gmm अपॉन r प्लस h, इन्फिनिटी पर जो होती है वो होती है बच्चों 0।